हेलो, वेलकम इन योर कॉन्सेप्ट क्लासेस। माय नेम इज़ अभिषेक एंड आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का 8 चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। आजकल एक डिजीज़ फैली हुई है, वायरल डिजीज़ है, ठीक है। उसका नाम तो सभी को पता है, कोरोना। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले यही चैप्टर सेलेक्ट किया है कि आप अपनी हेल्थ और हाइजीन और फिटनेस का थोड़ा ध्यान रखें। तो स्टार्ट करते हैं हेल्थ से। पहला है आपका टॉपिक हेल्थ। व्हाट डू मीन बाय हेल्थ? एक्चुअली में हेल्थ होती क्या है, या आपको हम हेल्थी क्यों कहेंगे, और कहेंगे भी तो किस बेस पे कहेंगे कि आप हेल्दी हो या नहीं। पहले डेफिनेशन देखते हैं कि हेल्थ इज़ डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो हेल्थ डिफाइन होगी एक कंप्लीट स्टेट की तरह। अब कंप्लीट स्टेट किसकी? कंप्लीट फिजिकल स्टेट, कंप्लीट मेंटल स्टेट एंड कंप्लीट सोशल वेलबींग। तो एक एक को देखते हैं। तो कंप्लीट स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल। अभी फिजिकल मतलब क्या है, या फिजिकल से आप क्या समझते हो, फिजिकल हेल्थ से आप समझते क्या हो? ठीक है, तो हम पहले देखते हैं फिजिकल हेल्थ क्या है। यहाँ पे हम समझने के लिए दो एग्जांपल लेंगे। दो पर्सन होंगे, ठीक है, उनके बेस पे हम समझेंगे कि कौन हेल्दी है और कौन हेल्दी नहीं है। देखते हैं, पहले हम बात करते हैं फिजिकल की कि व्हाट डू यू मीन फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ से आपका मतलब क्या है, या फिजिकल हेल्थ से आप समझते क्या हो? तो अ सेट ऑफ एबिलिटीज़ इंडिविजुअल possesses टू परफॉर्म स्पेसिफिक टाइप ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़। तो योग्यताओं का वो सेट जो कि कोई इंडिविजुअल, मतलब कोई भी आदमी या फिर कोई भी मानव रखता है अपने पास परफॉर्म करने के लिए कुछ स्पेसिफिक टाइप की फिजिकल एक्टिविटीज़ को, तो उसको बोलते हैं हम। तो वो क्या है? एक कंप्लीट फिजिकली हेल्दी है, ठीक है। एक बार स्टार्ट करते हैं दोबारा। हम ये कह रहे हैं कि दो आदमी हैं, ठीक है। अब दोनों को करना है पुशअप, ठीक है, 10 पुशअप करना है। एक आदमी जो है, एक पर्सन जो है वो फैटी है और दूसरा पर्सन नॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मल मतलब फैट नहीं है उसमें, और जो फर्स्ट वाला है उसमें फैट है, ठीक है। अब हमने कहा कि 10 पुशअप करने हैं, तो स्टार्ट करते हैं। अब जब उन्होंने स्टार्ट किया तो क्या हुआ कि पतले वाले तो कर दिया पुशअप, बट मोटा वाला पुशअप नहीं कर पाया। इसका मतलब फिजिकली हेल्थ किसके पास है, फिजिकल हेल्थ किसके पास है, या फिजिकली हेल्दी कौन है इन दोनों में से? तो फिजिकल हेल्दी है पतले वाला। अब हम क्यों कह रहे हैं फिजिकल हेल्दी पतले वाले को? क्योंकि अभी जो मैंने डेफिनेशन पढ़ी वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है पूरा। कैसे? उसके पास योग्यता है, ठीक है, जिससे कि वो परफॉर्म कर सकता है एक अपना स्पेसिफिक टास्क, ठीक है, अपना स्पेसिफिक फिजिकल टास्क। तो इसलिए हम उसको कह रहे हैं कि पतले वाले को हमने कहा कि फिजिकल हेल्दी है, ठीक है। ऐसा क्या था जो उसने पुशअप कर लिया, तो उसके बाद उसके पास क्या था? उसके पास हो सकता है फ्लेक्सिबिलिटी। उसके पास क्या थी? फ्लेक्सिबिलिटी थी, जिससे कि उसने क्या किया कि पुशअप स्टार्ट कर दिए, पुशअप कर लिया, ठीक है। फिर उसके पास स्ट्रेंथ थी, ठीक है, स्पीड थी, ठीक है, और स्टेइंग पावर, उसके पास पावर थी। तो फिज़िकल हेल्दी के लिए या फिर पुशअप करने के लिए तो आपको पावर चाहिए, आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, आपको स्ट्रेंथ चाहिए, आपको स्पीड चाहिए, तभी तो आप पुशअप कर पाओगे। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स किसके पास थे? पतले वाले आदमी के पास थे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, बट किसके पास नहीं थे? तो मोटे वाले के पास नहीं थे, ठीक है। इसके पास नहीं थे, इसके पास थे। सो दैट्स वाई इट इज़ अ फिजिकल फिज़िकली हेल्दी, ठीक है। तो ये क्या हुआ? फिज़िकली हेल्दी हो गया, ठीक है। तो उसके पास पावर थी, फ्लेक्सिबिलिटी थी, स्ट्रेंथ थी, स्पीड थी। तो एक बार फिर फिज़िकली हेल्थ की डेफिनेशन देखो कि सेट ऑफ एबिलिटीज़ का वो सेट जो कि इंडिविजुअल पॉसेस करता है परफॉर्म करने के लिए एक स्पेसिफिक फिजिकल एक्टिविटी को, वो कहलाता है फिज़िकली हेल्दी, ठीक है। अब देखते हैं मेंटल। अब हम कैसे जज करेंगे कोई मेंटल हेल्दी है या नहीं है, ठीक है। कोई मेंटली हेल्दी है या नहीं, ये हम कैसे जज करेंगे, हम कैसे पहचानेंगे? स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम मेंटल हेल्थ के बारे में देखें
तो इसमें इसमें जो इंडिविजुअल है, अगर हम किसके बारे में देखें, अगर हम मेंटल हेल्थ के बारे में देखें, इसमें जो इंडिविजुअल है वो रियलाइज़ ही नहीं कर पाएगा अपनी एबिलिटीज़ को, ठीक है। वो रियलाइज़ वो रियलाइज़ नहीं कर पाएगा अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी योग्यताओं को क्या नहीं कर पाएगा, वो रियलाइज़ ही नहीं कर पाएगा अपनी योग्यताओं को, ठीक है। तो जो एक जो मेंटल हेल्दी नहीं है पर्सन, वो अपनी योग्यताओं को रियलाइज़ नहीं कर पाएगा, और फिर जब अपनी योग्यताओं को रियलाइज़ ही नहीं कर पाएगा तो क्या करेगा, वो कंट्रीब्यूशन नहीं देगा, वो कंट्रीब्यूशन नहीं देगा किसमें, कंट्री को, अपनी कंट्री को कंट्रीब्यूशन नहीं देगा। एग्ज़ाम्पल लेते हैं एक डॉक्टर का, ठीक है। सपोज टू बी 2 डॉक्टर हैं, एक ने मेहनत करके डिग्री ली है, ठीक है, और दूसरे ने क्या किया है, पैसे दे दिए हैं, बस डिग्री ले ली है। अब कोरोना वायरस आ गया है यहाँ पे, अब क्या हुआ कि इन दोनों की ड्यूटी लग गई है। अब इंजेक्शन जो है, वो सिरिंज जो लगानी है वो इंट्रावीनस है, मतलब वीन में लगानी है, ठीक है। इंटर मतलब वीन में सिरिंज लगानी है। जो पढ़े वाला डॉक्टर, जो पढ़ा लिखा डॉक्टर, वो तो वीन में लगाएगा, बट जो अनपढ़ है उसको पता ही नहीं है कहाँ लगानी है, तो वो क्या करेगा, मसल्स में लगा देगा। तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम बोलेंगे मेंटल है। क्यों, क्योंकि उसके पास तो एबिलिटी नहीं है, योग्यता ही नहीं है कंट्रीब्यूट करने के लिए, मतलब पेशेंट को ठीक करने के लिए, तो वो मेंटल है नहीं, ठीक है। तो इट इज़ नॉट मेंटली हेल्थ, ठीक है। ये वो मेंटली हेल्दी नहीं है, इज़ नॉट मेंटली हेल्दी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो अब दूसरा, अगर मेंटल को हम बोले कि ये बंदा मेंटल है, तो कैसे, मेंटल इलनेस से। इलनेस मतलब वीकनेस। अगर कोई मेंटली वीक हम कह रहे हैं क्यों, भाई ब्रेन में हमने 11th क्लास में पढ़े बहुत सारे पार्ट्स थे, ठीक है, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, इन सब के भी सब डिवीज़न थे, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी पार्ट फंक्शन सही तरीके से नहीं कर पा रहा है तो क्या है, मेंटली इलनेस है। तो इसका मतलब वो मेंटली हेल्दी नहीं है। तो 2 चीज़ों से हम पता लगा सकते हैं कि वो मेंटली हेल्दी है या नहीं। तो पहला कि वो अपनी योग्यताओं को पहचान पा रहा है या नहीं, और दूसरा मेंटल इलनेस की वजह से, ठीक है। मेंटल इलनेस मतलब मानसिक कमजोरी, उसकी वजह से भी मेंटल हो सकता है, और अपने हरकतों की वजह से भी मेंटल हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि बहुत लोग होते हैं, जैसे कि एग्जांपल, 2 लोगों ने कहा कि भाई मैं सड़क पे नहीं थूकूंगा, ठीक है। तीसरा पर्सन आके क्या करता है, सड़क पे थूकता है, तो वो क्या है, 2 लोगों की नज़रों में क्या है, वो मेंटल है, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सोशल वेलबींग। क्या पढ़ते हैं, सोशल वेलबींग। अभी सोशल वेलबींग क्या होता है, हम इसको कैसे समझें। तो सोशल वेलबींग समझो कि आप खुद अपने से कंपेयर करो कि आप सोशल वेलबींग है या नहीं। आपका रिलेशन अपने फैमिली मेंबर के साथ कैसा है, ठीक है। फ्रेंडशिप आपकी कैसी है, ठीक है। सोशल सपोर्ट आप कर रहे हो, आपकी इंटर पर्सनल सपोर्ट कैसा है, इंटरपर्सनल सपोर्ट कैसा है। एक एक वर्ड समझते हैं। क्या है कि सोशल वेलबींग हम उसी बंदे को बोलेंगे जिसका रिलेशन अपनी फैमिली मेम्बर के साथ अच्छा हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ बात बोली हाइपर हो गया, या कुछ बोल दिया तो भाई चले गए ब्लेड लेके नस काटने, तो वो सोशल वेलबींग में नहीं आता, ठीक है, वो मेंटल में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा, फ्रेंडशिप। भाई आपके फ्रेंडशिप में आपका क्या क्या नेचर है, जिस सोसाइटी में आप रहते हो वहाँ पे आपका नेचर कैसा है, क्या वहाँ आप लड़ाई करते रहते हो आए दिन, या आप सबसे प्यार से बात करते हो, आप या सभी आपसे प्यार से बात करते हैं। तो यहाँ पे आप दिखते हो कि सोशल वेलबींग हो या नहीं, ठीक है। या आप एब्यूज़ करते रहते हो आते जाते किसी को भी, तो सोशल, अगर आप ऐसा करते हो तो सोशल वेलबींग में नहीं आए हो, ठीक है। सोशल सपोर्ट ही नहीं कर रहे आप, भी किसी की फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हो विदाउट एनी रीज़न, तो आप क्या सोशल सपोर्ट करते हो, नहीं करते, तो इसका मतलब आप सोशल वेलबींग नहीं हो, ठीक है। तो एक हेल्थ की डेफिनेशन को कंप्लीट करने के लिए आपको फिज़िकली भी फिट होना पड़ेगा,
मेंटल भी फिट होना पड़ेगा और सोशल वेलबींग भी आपको होना ही पड़ेगा, तभी जाके आप कंप्लीट हेल्दी होंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको डेफिनेशन, हेल्थ की डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट लाइन हम देखते हैं इसमें क्या है। तो व्हेन पीपल आर हेल्दी they are more efficient at work, this increase productivity and brings economic prosperity। बिल्कुल, जब पीपल हेल्दी होंगे, आप अपना एग्जांपल ले लो, अगर आप हेल्दी हो तो आप क्या करोगे, आप पढ़ाई में स्मार्ट हो सकते हो, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जो हेल्दी नहीं है। आपको फीवर होता है तो आपको वीकनेस होती है, आप सो जाते हो, ठीक है, पढ़ने का मन नहीं करता। बट अगर आप ऑल राइट हो, आप ठीक हो, तो क्या करोगे, आप ज़्यादा पढ़ोगे। ज़्यादा पढ़ोगे तो क्या होगा, आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे, इंक्रीज़ होगी प्रोडक्टिविटी, मार्क्स ज़्यादा आएंगे। मार्क्स ज़्यादा आएंगे तो क्या होगा, अच्छी जॉब मिल जाएगी। जॉब मिल जाएगी तो क्या होगा, आप इकोनॉमिक सपोर्ट करोगे। भाई अच्छी जॉब मिलेगी तो अच्छा काम भी तो करोगे, अच्छा काम करोगे तो इकोनॉमी सपोर्ट करोगे। तो जब कोई पीपल हेल्दी होता है तो वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है अपने काम के लिए और इंक्रीज़ करता है प्रोडक्टिविटी को और लेके आता है क्या, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। थर्ड पॉइंट, हेल्थ आर ऑल्सो इंक्रीज लॉन्ग लाइफ। बिल्कुल भाई, अगर आप हेल्दी नहीं हो तो आपकी घंटा लॉन्ग लाइफ होने वाली है, नहीं होगी। ठीक है, लॉन्ग लाइफ जीने के लिए आपको हेल्दी होना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं भाई हमारे दादा के दादा ना 104 साल, 105 साल या 125 साल जिए थे। क्यों, क्योंकि वो हेल्दी थे उस टाइम पे, इतना पॉल्यूशन नहीं था यहाँ पर उस टाइम पे वहाँ पर। बट यहाँ पे क्या है, आए दिन मास्क लगा के घूमते रहते हैं लोग, कोरोना वायरस से पहले भी। ठीक है, तो ये होता है। तो क्या, जब तक आप हेल्दी नहीं होगे तो आपकी लॉन्ग लाइफ नहीं होगी। ठीक है, और अच्छी हेल्थ है तो वो रिड्यूस कर देगा इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी। आपकी डेथ रेट जो है वो आपको डिक्रीज़ कर देगा, रिड्यूस कर देगा उसको। ठीक है, अच्छी हेल्थ होगी तो क्या होगा, डेथ रेट डिक्रीज हो जाएगी। लास्ट, द गुड हेल्थ इज़ मेंटेन्ड बाय बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज। बिल्कुल सही कह रहा है भाई, अच्छी अगर आपको हेल्थ चाहिए, आपको उसको मेंटेन करके रखना है तो आपको बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी। ये नहीं आप दिन भर चबा ही रहे हैं कुछ ना कुछ, खाते जा रहे हैं। तो अगर आप खाओगे तो क्या होगा, ओबेसिटी आएगी। ठीक है, मोटापा आएगा दिन भर खाने से। ठीक है, पर्सनल हाइजीन का ख्याल नहीं रखोगे। ठीक है, पर्सनल हाइजीन मतलब हाथ नहीं धोए, जहाँ खाया वहीं छोड़ दिया, बहुत सारे फिर मक्खी ये सब चीज़ें आएंगी, वो इन्फेक्ट करेंगी, टाइफाइड होने के चांसेस है, निमोनिया होने के चांसेस है। तो आप हेल्दी नहीं रह पाओगे, सिंपल सी बात कहने की। ठीक है, अगर आप एक रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तब भी आपकी हेल्थ को सपोर्ट करेगा, अच्छी हेल्थ को। फिर रेगुलर एक्सरसाइज करोगे, अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम होगा तो जो भी आपने खाया है वो सही तरीके डाइजेस्ट होगा। तो ओबेसिटी नहीं आएगी, फैट नहीं बनेगा बॉडी के अंदर फैट नहीं बनेगा। और पर्सनल हाइजीन आप रख ही रहे हो तो आपकी हेल्थ कैसी होगी, अच्छी होगी। तो ये सारे पॉइंट हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।